ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से जो हम प्रारंभ करेंगे ये ज्यामिति की जो और फिगर्स हैं, शंकु और बेलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोन एंड सिलेंडर, इनके सरफेस एरिया, क्षेत्रफल और वॉल्यूम, आयतन को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इस सत्र के पूर्व हम लोगों ने पिछले सत्र में जिन ज्यामिति की 3 डायमेंशनल फिगर्स के क्षेत्रफल और आयतन की बात की थी वो थे घन यानी क्यूब, घनाभ यानी क्यूबॉइड और गोला, ठोस गोला यानी स्फीयर। इन तीनों के विषय में पिछले सत्र में बात की गई थी। इस सत्र में जो सिलेंडर और कोन, इनके क्षेत्रफल और आयतन के विषय में हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यदि हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि एक बेलन या सिलेंडर के क्षेत्रफल को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि उस सिलेंडर या बेलन का अर्धव्यास r है और उसकी ऊंचाई h है, तो इसके जो ऊपर और नीचे के, टॉप और बॉटम के जो सरफेसेस होंगे या वो प्लेन सरफेस एरिया है, वो एक सर्कल जैसे होगा, ऊपर वाला भी हिस्सा और नीचे वाला भी हिस्सा। तो ये 2 पाई r स्क्वायर, जिसे कहते हैं कि 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर r के वर्ग से गुणा करें तो ये प्लेन सरफेस एरिया के बराबर होगा। दूसरा इसका क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रीय तल। जो वक्रीय तल है उसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH। 2 पाई को गुणा करेंगे अर्धव्यास से और फिर उसे गुणा करेंगे हाइट से या इसकी बेलन की ऊंचाई से, तो जो ये 2 पाई RH के समान होगा। और कुल क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाएगा। 2 पाई r स्क्वायर या 2 पाई r का वर्ग को जोड़ देंगे 2 पाई r h के साथ में, तो इसमें से 2 पाई r कॉमन निकल जाएगा और अंदर जो है h को r से ऐड कर देंगे और 2 पाई r से मल्टीप्लाई करने पर ये कुल क्षेत्रफल एक बेलन का या सिलेंडर का ज्ञात हो सकेगा। इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर 3 वेरिएबल हैं, कुल क्षेत्रफल s, अर्धव्यास r और ऊंचाई h। इन तीनों में से यदि कोई भी हमें 2 वेरिएबल ज्ञात होंगे तो तीसरे वेरिएबल को बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि एक बेलन या सिलेंडर के आयतन या वॉल्यूम को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। यदि सिलेंडर या बेलन का अर्धव्यास r है और ऊंचाई h है तो इसका आयतन या वॉल्यूम होगा पाई r का वर्ग को हम h से गुणा कर दें, पाई r स्क्वायर h। ये एक जिसे कहेंगे बेलन के आयतन या वॉल्यूम के बराबर होता है और ये क्यूबिक इकाइयों में इसकी गिनती की जाएगी। यदि अर्धव्यास और ऊंचाई मीटर में है तो ये क्यूबिक मीटर में होगा। यदि यह इकाइयाँ सेंटीमीटर में है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। तो इस फॉर्मूले में यदि हम देखें कि जो आयतन या वॉल्यूम है ये पाई r स्क्वायर h के समान है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, वॉल्यूम v, अर्धव्यास r और ऊंचाई h। यदि इन तीनों में से कोई भी 2 वेरिएबल यदि हमें ज्ञात हों तो तीसरे को हम बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तत्पश्चात हम एक और नई जो ज्यामिति की फिगर है कोन या शंकु, ये आइसक्रीम कोन्स को आपने बड़े उसमें ज़रूर मार्केट में देखा होगा। कोन तब उत्पन्न होता है यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज को उसके हाइट के अराउंड रोटेट किया जाए तो एक कोन की रचना होती है। यदि अर्धव्यास r यूनिट है, हाइट हमारे कोन की h यूनिट है
और उसकी स्लैंट हाइट जो तिरछी जो ऊंचाई है वो L इकाई के समान है। तो प्लेन सरफेस एरिया जो कोन का होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। सिलेंडर में ये 2 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन इसमें पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि एक ही सर्कुलर एरिया है। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्रीय तल है, ये पाई आर एल वर्ग इकाइयों के समान होगा। जो एल जो है स्लांट हाइट है, इसमें तिरछी ऊंचाई जिसे कहेंगे। और कुल मिला के जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा एस पाई आर का वर्ग प्लस पाई आर एल। तो कुल मिला के इसके क्षेत्रफल के समान होगा। एल जो है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के वर्गमूल के समान है। तो यदि हम इस फॉर्मूले को पुनः देखें तो इसमें एस, आर और एच 3 वेरिएबल हैं। तो 3 में से यदि कोई भी 2 वेरिएबल हमें ज्ञात हो गए तो तीसरे को हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कोन का आयतन क्या होगा। यदि कोन का अर्धव्यास r इकाई है और उसकी ऊंचाई h इकाई के समान है तो इसका आयतन या वॉल्यूम होगा v। पाई को 3 से डिवाइड करें और r का वर्ग लें, इन दोनों को गुणा करें आपस में और फिर उसको h से गुणा करने पर पाई आर स्क्वायर h को 3 से भाग देने पर ये वॉल्यूम ऑफ कोन हमें प्राप्त होगा। इसमें भी फॉर्मूले में भी 3 वेरिएबल हैं, वॉल्यूम v, r जो कि अर्धव्यास है और h जो ऊंचाई है कोन की। तो इन तीनों में से कोई भी 2 वेरिएबल ज्ञात होंगे तो तीसरे को हम बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इन जो हमने अभी तक सीखने का प्रयास किया है तो उसके ऊपर आधारित जो प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास एक कोन है जिसकी अर्धव्यास 3 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है और उस कोन को 7 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन द्वारा काट दिया जाता है, तो अब हमें ये निकालना है कि जो कितने हिस्से को हमने कोन को उसमें से हटा दिया है और शेष कोन का हिस्सा कितना बचा हुआ है। इन दोनों हिस्सों के वॉल्यूम का हमें अनुपात ज्ञात करना है। आप इसको खुद हल करने का प्रयास करें। यदि उसमें कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इस सॉल्यूशन को देखें। सबसे पहला चरण है इसकी कोन की ऊंचाई जो 14 मीटर है और कोन का अर्धव्यास 3 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा पाई आर स्क्वायर एच को 3 से भाग दे दें तो ये 42 क्यूबिक मीटर के समान होगा। छोटे कोन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है क्योंकि इसको 7 मीटर के ऊपर से काटा गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं चित्र में जो एक येलो जो पीले रंग की जो लाइन है उससे इसमें कट लगाया गया। अब हम जो एक सिमिलर या एक जैसी ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करके ऊपर वाले कोन के अर्धव्यास को ज्ञात कर लेते हैं। यदि यह अर्धव्यास r के समान है तो r को 3 से भाग दें तो वही रेशो 7/14 के समान होगी। तो जो छोटे कोन का अर्धव्यास है वो 3/2 मीटर होगा और इसका जो कोन है, छोटे कोन का जो आयतन है वो होगा पाई/3 को गुणा करें 3/2, फिर 3/2 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 पाई/4 घन मीटर के समान होगा। छठे चरण में ये देखेंगे कि जो छोटे कोन का जो आयतन है 21 पाई/4 क्यूबिक मीटर के समान है। अब जो शेष आयतन है इस छोटे कोन को पूरे में से हटा दें तो 42 पाई में से 21 पाई/4 यदि घटा दिया जाए तो 147 पाई/4 आ जाएगा। अब हम इन दोनों की अनुपात को निकाल लेते हैं। 21/4 को भाग दे देंगे 147 पाई/4 से तो 1/7, तो यानी कि दोनों हिस्सों की जो अनुपात है, वॉल्यूम का अनुपात है वो 1/7 के समान होगा। अब हम एक और प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं जिसमें एक ठोस गोला जिसका अर्धव्यास 6 मीटर है और एक ठोस कोन जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है और अर्धव्यास 3 मीटर है। इन दोनों को पिघलाकर एक ठोस सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 22 मीटर है। हमें इस बेलन या सिलेंडर के अर्धव्यास को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप स्वयं इसको हल करने का प्रयास करें, उसमें किंचित कठिनाई होने पर सॉल्यूशन को देखें।
सबसे पहले स्फीयर या गोले का जो आयतन होगा वो होता है 4/4 पाई/3 और उसको गुणा कर देते हैं अर्धव्यास के घन या क्यूब से 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब, तो ये 288 पाई क्यूबिक मीटर के समान होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन या कोन का आयतन जो है पाई/3 इंटू आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन के आयतन का फॉर्मूला, ये 42 क्यूबिक मीटर के समान होगा। यदि दोनों वॉल्यूम जो दोनों का कोन का और गोले का जो कंबाइंड वॉल्यूम है 288 पाई प्लस 42 पाई, ये 330 पाई क्यूबिक मीटर के समान होगा। हमें पूर्व से ज्ञात है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का या आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 22, तो इसको तीसरे और चौथे चरण में जो क्वांटिटीज हैं वो समान है, तो 22 पाई इंटू आर स्क्वायर इज 330 और आर स्क्वायर हो जाएगा 15 के बराबर, आर का वर्ग 15 के बराबर है, तो जो अर्धव्यास है जो 15 के वर्गमूल के समान होगा। अब हम आज के सत्र की संक्षेप में देखें कि आज हमारे द्वारा क्या क्या अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम हमने सिलेंडर या बेलन के क्षेत्रफल को ज्ञात किया था और तत्पश्चात बेलन के आयतन को ज्ञात किया गया। तदुपरांत कोन या शंकु का सरफेस एरिया और शंकु का ही आयतन, इनको ज्ञात किया गया। और फिर हमने एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए एक ठोस को पिघलाकर जब दूसरा बनाते हैं तो उसके आपस में क्या रिलेशनशिप होगा उसको जानने का प्रयास किया गया। अगले सत्र में हम प्रिज्म और पिरामिड्स, आपने पिरामिड्स जो मिस्र के पिरामिड के विषय में ज़रूर सुना होगा, तो उसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।